अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर 14 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 है। चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ 2.3। पहला क्वेश्चन है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन मीन जिनके ऊपर अंडर रूट हो, उनको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। जो सिंपल पावर्स में हो, जिनके ऊपर एक्सपोनेंट हो, और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक, जिनके ऊपर अंडर रूट हो उनको बगैर अंडर रूट के पावर में ले जाना है, और जिनके ऊपर पावर है, जिनका एक्सपोनेंट है, उसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साथ उसने एक और बात भी कही है, डू नॉट सिंप्लीफाई। आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ छोड़ देना है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ओके, हमारे पास है अंडर रूट -64 टू द इंडेक्स 3। ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इज इक्वल टू -64 लिखा मैंने, इसके अंदर था, याद रखें, -64 ब्रैकेट डाली 1/3 कर दिया। ये जो कुछ होगा ये फ्रैक्शन में आएगा और इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, नीचे आएगा। ओके, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें, हमने 2 लिखा, 3/2 है, तो इस फ्रैक्शन 3/2 में 3 इज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हम पावर बनाएंगे, जो डिनोमिनेटर है वो इंडेक्स बनेगा। यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिनोमिनेटर है इस एक्सप्रेशन में, ये बाहर आएगा, और जो न्यूमरेटर है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इसको हम इससे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कंडीशन लगा दिया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, तो यही आपका आंसर। ओके, अब ये -7 1/3, ये याद रखना है, माइनस का इस पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने लिखा माइनस, ब्रैकेट के बाहर, इसके बाहर लिखा 7 डाला और इसका इंडेक्स 3 कर दिया। ये आपका आंसर। बच्चे मिस्टेकनली इस क्वेश्चन में माइनस को इसके नीचे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना। माइनस अब बाहर लिखेंगे और ये जो 3 है ये बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के नीचे क्या आएगा? 7। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट इज y⁻², जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने बाहर लिखना है। 3 था डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर में -2 है ये एज इट इज आएगा। ये आपका आंसर। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट। क्वेश्चन 2 देखें, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। यानी वो सही है या गलत है, ये आपने बताना है। ओके, 5⁻1/5, ठीक है, इसको ऐसे लिखा। अगर तो यहाँ 5, अब ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता, यहाँ 5 होता, तो फिर ये ट्रू हो जाती। इस वक्त रॉन्ग है। अगर मैं ये जो रेड में लिखा है, ये अगर 5 लिखा होता तो फिर ये ट्रू थी। ओके, अब 2⁻², अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, देखें ये ऐसे लिखा जा सकता है इसको, 2⁻² टू द इंडेक्स 3। अब 2⁻² मीन 2⁻4 टू द इंडेक्स 3, तो ये आपका क्या बनेगा? 2⁻² मतलब 2⁻, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2⁻² होता है 4, मैंने 2⁻4 लिख दिया था। 2⁻² कितना होगा? 4 टू द इंडेक्स 3, यही लिखा हुआ है 4 टू द इंडेक्स 3, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखें 14, ये तो आम सा है। 49 का √7 होता है, अंडर रूट 7 नहीं होता, तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अगर सिर्फ 7 लिखा होता फिर ठीक था, ये ना होता 7, ये अंडर रूट ना होता, फिर ये ठीक था। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, x⁻27 1/3, तो x⁻, अगर 9 लिखा होता फिर ठीक था। अब ये गलत है। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, x⁻27, चलें जी, और इसका जो इंडेक्स है 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/3,
3 1 ज़ार 3 9 ज़ार 27। अगर आंसर आता है x रेज़्ड टू पावर 9, यानी अगर x रेज़्ड टू पावर 3 की बजाय 9 लिखा होता फिर ठीक था। अब ये क्या है, रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन भी हुआ। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छोटा सा क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। आपने रेडिकल एक्सप्रेशन अंडर रूट है उनको सिंप्लीफाई करना। ओके, 125 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 5 25 ज़ार 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार। 5 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 5 रेज़्ड टू पावर 3 और इसकी नेगेटिव पहले से था 5 रेज़्ड टू पावर 3। एक ये जो इंडेक्स है उसको मैं रेड से लिख देता हूँ। इंडेक्स को मैंने लिखा 1/3 से। आपको पता है ये बाहर हो तो बगैर जब उसको पावर में ले जाते हैं तो उसको डिनोमिनेटर में लाते हैं। ये 3 3 से कैंसिल, आंसर इज -5। -5 इज द आंसर। ओके, 32 को पहले मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, जिसको आप एलसीएम लेना भी कहते हैं एक्चुअली। ये जी 32 के प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। 2 16 ज़ार 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार। अब अगर आप ये सारे 2 काउंट कर लें तो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 रेज़्ड टू पावर 5 बनेगी। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में 5 नहीं है, मेरा ख्याल है 4 है। मैं बुक में चेक कर लूँ, मैं जब कराता होता हूँ तब तो 4 ही था। अब शायद मैं चेक करता हूँ जी, ये हाँ जी ये 4 है, ये 5 नहीं है, याद था मुझे। तो यहाँ 4 है, मैंने गलती से 5 लिखा हुआ था, ये 4 है। अच्छा, जब हम ये काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 तो 2 रेज़्ड टू पावर 5 बनता है। इसका जो इंडेक्स है दैट इज़ 4। तो इट मीन यहाँ थोड़ी ट्रिक करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। कैसे, मैं 32 को ऐसे लिख सकता हूँ, ब्लैक से लिखा 32 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़्ड टू पावर 4 2 रेज़्ड टू पावर 1 टू द इंडेक्स 4। याद रखें बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 4 + 1 कितना हुआ, 5। ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि मुझे लग रहा है कि ये 4 जो है इस 4 से कट जाएगा तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। अब अगर ऐसे लिखा हो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका इंडेक्स हो तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, ये रूल है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब 2 रेज़्ड टू पावर 4 टू द इंडेक्स 4 और 2 रेज़्ड टू पावर 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, टू द इंडेक्स 4। इसका 1 इस स्टेप में बेशक चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी छोड़ दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 4 को अलहदा कर दिया, 2 रेज़्ड टू पावर 4 को 2 रेज़्ड टू पावर 1 को सेपरेट कर दिया। ओके, याद रखें ये पावर 4 इस इंडेक्स 4 से कैंसिल हो जाएगी। डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप वो पावर बना के कैंसिल करना चाहें तब भी ठीक है। तुम्हारे पास आएगा, ये तो चूंकि कैंसिल हो गया था तो 2 टू द इंडेक्स 4, तो इस ये आपका आंसर। ये मैंने एज इट इज़ लिखा, ध्यान से देखें, 2 टू द इंडेक्स 4 एज इट इज़। ये सिर्फ 2 रह गया है। कुछ बच्चे समझते हैं अच्छा ये सर आपने ये और ये कैंसिल किया, ये 4 कैसे हो गया, तो ये एक्चुअली 4 और ये पूरा ये जो इंडेक्स जिसका 4 है ये पूरा कैंसिल हुआ। तो 2 इंटू 2 टू द इंडेक्स 4, तो ये आपका आंसर। आप अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इस 32 को हमने ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ कहीं, 2 16 ज़ार 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 1 2 3 4 5, तो मतलब 32 को लिखा जा सकता है 2 रेज़्ड टू पावर 5। यहाँ 5 है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। देखें ज़रा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर अंडर रूट हो तो उनका अंडर रूट सेपरेट किया जा सकता है। मैं इसको लिखूंगा 3 टू द इंडेक्स 5 32 टू द इंडेक्स 5। अब 32 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 5। आगे लिख रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है, ये एज इट इज। 32 को मैंने लिखा 2 रेज़्ड टू पावर 5
और अगर आप इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ कन्वर्ट नहीं किया, आप डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसकी पावर 1/5, ये बाहर वाला 1/5 हो गया, ये 5 से कैंसिल, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी √3 to the index 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखें, 8 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 8 होता है, मैं कर देता हूं, ये लीजिए 8 4s are 2 2s are और 2 1s are 1 2 3, 2 raised to power 3 is equal to 8 और 27 होता है 3 raised to power 3 is equal to 27। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस मैंने एज इट इज लिखा 2 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 3 होल raised to power 1/3। नीचे वाले की पावर भी 3 है, ऊपर वाले की पावर भी 3 है, होल raised to power 3 की जा सकती है। मैंने ये दोनों उठाई, इनको होल बना दिया, कैसे, -2/3 होल raised to power 3 और 1/3 पहले से थी, ये इससे कैंसिल, जो बच गया दैट इज द आंसर। और हमारे पास बना क्या है, -2/3, ये आपका आंसर। इसी के साथ आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। लेक्चर 15 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की, और याद रखें विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर 2.4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ख्याल रखना है। और अगर आप वीडियो 480 पर देखेंगे और या 720p पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपको बोर्ड जो है वो क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा इंशाल्लाह।